नमस्ते दोस्तों। तो चलिए इस रक्षाबंधन पर हम बहुत ही स्पेशल सी घी मैसूर पाक बनाएं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तकरीबन आप 15 से 20 मिनट में हलवाई से भी टेस्टी बिल्कुल शुद्ध तरीके से अपने घर पर ही ये मैसूर पाक बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन को हमें गर्म कर लेना है। पैन जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे और बेसन को हमें लो फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। हमें बेसन को इतना ही भूनना है कि वो भून भी जाए और उसका कलर भी चेंज ना हो। इस तरह भूनने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ी ही देर में आपका ये जो बेसन है बिल्कुल भून के तैयार हो जाएगा। हल्का हल्का जैसे ही बेसन में खुशबू आने लगे तो आप समझ जाए कि आपकी बेसन भुन चुकी है। तो हम इस बेसन को इस बर्तन से निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही पैन में गर्म पैन में ही पड़े रहेंगे तो ये टिकते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छन्नी ले ली है, जिसके ऊपर भुना हुआ जो बेसन है इसमें डाल देंगे और इसे हमें छान लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी गुठलियाँ अभी बनी हुई है। उस गुठलियों को हमें हटाना है। तो इसे आप अच्छे से छान लें। इसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से करेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ हैं वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन्हें छान के रख लिया है। अब हमें घी और बेसन का घोल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, तो 1 कप हम घी लेंगे। अब किसी भी बर्तन से जब नापे तो उसी बर्तन से बेसन और घी का माप ले। तो यहाँ पर हम आधा कप जो घी है बेसन में डाल देंगे और इसका हमें अच्छे से मिक्स करते हुए बिना गुठलियों वाला हमें इसका घोल बना के तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिना गुठलियों वाला इतना स्मूथ सा इसका घोल बना के तैयार कर लिया है। तो इसे अब साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर और आगे की काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैसूर पाक को जमाने के लिए यहाँ पर मैंने बर्फ़ी ट्रे ली है, जिसे अच्छे से घी से हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इससे मैसूर पाक आसानी से निकल जाए। तो इस बर्फ़ी ट्रे को भी हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे। तो कढ़ाई को हमें गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है और इसमें हम चीनी और पानी का हमें एक चाशनी बनाना है। तो यहाँ पर 1 कप हम चीनी लेंगे और आधा कप पानी। तो यहाँ पर आपको बेसन, चीनी और घी तीनों 1-1 कप लेना है और चीनी का आधा हमें पानी लेना है। हमें इस चाशनी को कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अगर आपकी चाशनी में बबल आने लगे तो समझ जाए कि आपकी चाशनी तकरीबन बन के तैयार हो गई है। तो इसे आप चेक कर लें। अगर आपकी चाशनी में इस तरह से एक तार की चाशनी दिखने लगे तो समझ जाए कि आपकी चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमने जो बेसन और घी का जो घोल बना के रखा था वो हम चाशनी में डाल देंगे। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम लो कर दें जब तक हम इसमें घोल डाल रहे हैं। जैसे ही घोल डालने के बाद आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, इसे कंटिन्यू चलाते रहें। जैसे ही बेसन में चीनी का जो चाशनी है अच्छे से घुल जाए तो इसमें हम घी ऐड करेंगे। जो हमने आधा कप घी बचा के रखा था वही घी हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसे मिक्स करेंगे। इसमें घी डालकर इसे हमें बेसन में अच्छे से घोल देना है। जैसे ही आपको लगे कि घी अच्छे से बेसन में मिक्स हो गए हैं तो फिर से आप थोड़ा सा इसमें घी डालें और उसके बाद फिर से आप इसे मिक्स करें। जैसे ही लगे कि बेसन में घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो फिर से आप इसमें घी डाल दें। तो ऐसे करके मैंने तकरीबन 3 बार में सारे घी इसमें डाल दिया है। घी डालते ही हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही बेसन में घी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी ही देर में जब लगे कि बेसन हल्का सा इकट्ठा होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी जो मैसूर पाक है उसकी मिठाई जमने के लिए तैयार है। देख सकते हैं इस तरह से जो बेसन है इकट्ठा होने लगी है। तो हम इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम जो बर्फ़ी का ट्रे है उसमें हमने ग्रीस करके रखा है वो रख लेंगे और इसमें हम जो बेसन का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो मैसूर पाक का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। आपने अभी तक जो मैसूर पाक की है पूरी रेसिपी देख ली है। तो अगर आपको ये मन में विचार आ रहा होगा कि क्या मैं इसे रिफाइंड में या वनस्पति घी में बना सकती हूँ,
तो अगर आपको घी मैसूर पाक बनाना है तो आपको घी में ही बनाना होगा, तभी इसका स्वाद आता है। और ऐसे एक जाली वाली मैसूर पाक बनती है, वो है वनस्पति घी में बनती है, लेकिन इसको जब भी आपको बनाना हो तो घी में ही बनाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे जमने के लिए थोड़ी देर के लिए रख लिया था, ये अच्छे से जम गई है। तो हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर मेरी ये मैसूर पाक की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो इस रक्षाबंधन पर ये स्पेशल सी घी से बनी मैसूर पाक अपने भाइयों को ज़रूर बना के खिलाइएगा, और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपको ये मैसूर पाक तोड़ कर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये मैसूर पाक बनके तैयार हुई है। अगर आप इसे मुंह में डालेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह ये सॉफ्ट आपके मुंह में घुल जाएंगे।